चुनाव को लेकर बक्सर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी रामगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि अयोध्या और काशी के तर्ज पर बक्सर का भी विकास होगा। बक्सर भगवान राम की ज्ञान स्थली है, जहां पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। भगवान राम का जैसे अयोध्या में मंदिर बना है, वैसे ही बक्सर में भी उनके शिक्षा स्थलीय का विकास होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बक्सर लोकसभा में दूर दूर तक कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग एक तरफ चुनाव जीत रहे हैं। सभी लोगों का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। उन्होंने काम किया है और देश के मान सम्मान को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 35 साल के सेवा का प्रतिफल है, जो कि बक्सर संसदीय क्षेत्र की जनता का सेवा करने का हमें अवसर प्रदान हुआ है। मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूं कि मुझे बक्सर का विकास करने का अवसर मिला, जो भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली रही है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। विकास विकास विकास, बक्सर का विकास बनारस के बराबर। आध्यात्मिक धरती है ये, सांस्कृतिक धरती है ये, पर्यटन क्षेत्र है, और जिस रूप में बनारस और अयोध्या डेवलप हुआ है, उस रूप में बक्सर का विकास होगा। आपकी लड़ाई किससे है बक्सर में? हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि देश में चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का हो रहा है और इकलौता कैंडिडेट मोदी जी हैं, उन्हीं को लोग वोट दे रहे हैं, और अभी तक मार्केट में दूसरा कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आया ही नहीं। तो मैं अपनी लड़ाई मानूं किससे? गरीबदारी का मुद्दा कितना हावी रहेगा बक्सर? कोई मुद्दा ही नहीं है। ये लालटेन पार्टी के लिए ये मुद्दा है, चूंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अपना यही कर रही है, और वो भूल जा रहे हैं। पहले उनको शरद यादव को याद करना चाहिए, जॉर्ज फर्नांडिस को याद करना चाहिए, और अगर उनका याददाश्त थोड़ा कमजोर है तो अभी सिंगापुर से उम्मीदवार छपरा में आकर लड़ रही है लालटेन पार्टी से, उसको याद करना चाहिए। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि जैसे 35 साल से मेहनत करते करते और एक पार्टी एक निष्ठा के साथ जीवन खपाने के बाद पार्टी ने मुझे बक्सर जैसे एक महत्वपूर्ण सीट से अगर उम्मीदवार बनाया है, तो ये किसी का चप्पल उठाने के कारण नहीं मिला है, ये अपने जीवन को खपाने के कारण ये मौका मिला है। न पैसे से खरीदा गया टिकट है और न चप्पल उठा के लिया गया टिकट है। यह टिकट पूरे जीवन को खपाने का परिणाम। विकास का मुख्य मुद्दा क्या है आपकी? विकास का मुद्दा है हर प्रकार का विकास, सड़क का भी विकास, बिजली का भी विकास, तो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी विकास। जिन ने और अंग्रेजों ने ढक दिया था इस भारत को, तो पुराने भारत को अब मोदी जी जिस प्रकार से आगे ला रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा बक्सर भी बनारस और अयोध्या की तरह बन जाएगा। ये 5 साल में करके दिखाएंगे। इसके संकल्प के साथ हम बक्सर के मैदान में, कि हम नोटिस नहीं लेते हैं राजद उम्मीदवार को, हम नोटिस लेते हैं लालू यादव को, उसके नीचे के किसी को नोटिस नहीं लेते हैं। और लालू यादव से 10 साल डायरेक्ट लड़े हैं। जब लालू यादव क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे बिहार में, तो उनको क्रिकेट की लड़ाई से हटाने वाला व्यक्ति मैं हूँ, और मेरे ही जिले के रहने वाले हैं। हम जानते हैं कितना पानी में, और उन्हीं का लालटेन, वो फूटा हुआ लालटेन लेकर के, और घूमने वालों को मैं क्या नोटिस लूंगा? कितना तंज भर रहे हैं, कितना तंज भर रहे हैं? जनता ही नोटिस नहीं ले रही है, तो मैं क्यों नोटिस लूँ? पूरी जनता मोदी जी को नोटिस ले रही है, तो मैं इनको क्यों नोटिस लूंगा? बक्सर की स्थिति पहले से अस्वस्थ है। एक बार गलती से बक्सर से जगता बाबू जीत गए थे 2009 में, गलती से हरा दिया गया। और नहीं तो अब जब से यहाँ चुनाव हो रहा है, बक्सर में भारी मार्जिन रहती है, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2 लाख। उसकी वजह क्या है? वजह है कि बक्सर की जनता बहुत समझबूझकर वोट करती है। समझदार आदमी जहाँ वोट करेंगे, वहाँ दूसरे को वोट करेंगे ही नहीं। जो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट हो रहा है, जो राष्ट्र का काम कर रहा है, जो राष्ट्र के लिए मर मिट रहा है, पूरे दुनिया में आज नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। और जब अब किसको अपना नाम प्यारा नहीं है, इस स्थिति में नरेंद्र मोदी को छोड़कर दूसरे को वोट देना। बीजेपी से लोग नाराज चल रहे थे बक्सर में पिछले दशक में, जब लेडीजों और महिलाओं के ऊपर निर्मम लाठियां बरसी थी, तो लोग कह रहे थे कि भाजपा को इस बार वोट नहीं देंगे। कहाँ बक्सर में महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसी? पावर ग्रिड को लेकर के एक बात वहाँ पे वो दूसरा माहौल था। वहाँ पे दूसरे लोग उसमें लड़ाई का माहौल पैदा कर दिए थे। तो जो गलती किया उसके साथ गलती तो होगा ही। क्या लग रहा है वहाँ पे सब कुछ सामान्य हो गया है? सब कुछ सामान्य है, वहाँ का मैटर भी नहीं प्यारा हो गया है। 2-4 दिनों के अंदर मिथिलेश तिवारी जी ही अपने अथक प्रयास से चौसा के किसानों का मैटर सुलझा दिए हैं, और
2-4-5 दिन अंदर, 1 हफ्ता के अंदर सारे किसानों का मसला सॉल्व हो जाएगा। जिनका जो मसला था वो साफ क्लियर हो गया। किसानों का कहना सरकार ने मान भी लिया 100%, 2 लाख वोट के मार्जिन से भाजपा में। हम लोग तो युवा भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं पहले से भी। हम सिमरी के प्रमुख हैं, ये बक्सर के प्रमुख हैं, आप मुखिया जी हैं, तो हम लोग तो पहले से भी युवाओं के साथ जुड़े रहते हैं। और युवा लोगों के लिए संदेश है हम लोगों का कि देश का विकास जो करे उसके साथ हम लोग को रहना है। क्या नाम है आपका? नीरज पाटिल। बक्सर में इस बार मिथिलेश तिवारी जी की सुनामी चल रही है और निश्चित रूप से हमको लगता है कि जब से बक्सर लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी बना तब से लेकर आज तक 75 साल हो गए। हमको लगता है कि सबसे अधिक मार्जिन से कोई चुनाव जीतेगा उस व्यक्ति का नाम मिथिलेश तिवारी है। इसलिए इस बार सुनामी चल रही है वोटों की। मुख्य वजह क्या है उसका चुनाव जीतने? उसकी मुख्य वजह है, एक तरफ सोनिया गांधी राहुल गांधी को सेट करने में लगी हुई है। जगता चचा अपने 2 बेटे, पहले पुनीत सिंह को सेट करना चाहते थे एमएलसी में, फिर अब जो अपने बड़े वाले बेटे सुधाकर को एमपी बनाना चाहते हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। यानी परिवार को सेट करने में लालू जी की 2 बेटियां सेट करने में लगे हुए हैं, 2 बेटों को सेट कर दिए हैं। तो ये लोग परिवारवादी लोग परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री 135 करोड़ लोगों को सेट करने में लगे हुए हैं कि 135 करोड़ लोग देश के कैसे सेट हो जाए। इसलिए इन परिवारवादी ताकतों को, जो अपने आप को तथाकथित समाजवादी बताते हैं, इन जैसे लोगों को नकार देगी और बक्सर लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत के अंतर से चुनाव जीतेंगे मिथिलेश तिवारी। लोग कह रहे हैं कि पिछले अपने ही भाषण में, अपने ही जुबानों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा था कि 75 के बाद राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे, राजनीति से चुनाव नहीं लड़ने देंगे किसी को। इस बार वो खुद अपनी ही बात को नजरअंदाज कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं, इस पर क्या कह रहे हैं आप? अभी नरेंद्र मोदी जी का जो उम्र हुआ है 75 पार नहीं हुआ है, आपको पता होना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी का 75 पार उम्र हो जाएगा उसके बाद ये प्रश्न होता है। जहां तक बात है, आयु सीमा कोई निश्चित नहीं होता है किसी भी पार्टी में। उन्होंने ही कहा था आदमी यदि कर्मशील है, मेहनती है और शारीरिक फिटनेस उसका सही है तो 80 वर्ष तक भी भारतीय जनता पार्टी में वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति बने, इसके पहले जो राष्ट्रपति बने, कई लोग जो है लगातार 80 पर। बक्सर को जो है जिस तरह से अयोध्या की विकास हुआ है, बनारस का विकास हुआ है, उसी के तर्ज पर, चूंकि बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है बक्सर, भगवान राम यहाँ शिक्षा लिए थे। वामन भगवान यानी विष्णु भगवान का 2 अवतार बक्सर से हुआ है। एक बार भगवान राम चल करके आकर के शिक्षा लिए और दूसरा वामन भगवान के रूप में अवतार लिए। ये पवित्र भूमि है, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है बक्सर। इसको विश्व के मानचित्र पर लाना और बक्सर में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना, शिक्षा का गुरुकुल का केंद्र बनाना और बक्सर को बनारस की तर्ज पर और अयोध्या की तर्ज पर विकसित करना, चूंकि रामचंद्र जी की यह शिक्षा। यानी भाजपा सनातन धर्म के चुनाव पर प्रचार कर रही है। यानी भाजपा अपने पुराने जो भारत का गौरव था, जो भारत का इतिहास था, जो राष्ट्र निर्माण की बात हम लोग करते हैं, वो भारत के पुराने गौरव को वापस लाने के लिए भाजपा हमेशा काम करती है और करती रहेगी। हम लोग जो है किसी के साथ अपीजमेंट नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी का जो नारा है उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दुर्गा चरण मिश्रा, प्रमुख प्रतिनिधि ब्रह्मपुर।